श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार एसएससी के बारे में बात करने वाले हैं। बिहार एसएससी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर आज का हेडलाइन आप लोग देख लीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। यह वीडियो आप सभी बीएसएससी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और विस्तार से जानते हैं। और इस वीडियो में काफ़ी जानकारी स्पष्ट करने वाले हैं, इसलिए तेज़ी से स्पष्ट करना है। आप लोग ये देख सकते हैं। तो आप लोग ये भी देख लिए होंगे, जिसके बारे में पहले भी बता दिए थे कि फ़ोटो एवं बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बारे में। तो ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थियों द्वारा स्पष्ट किया गया है। आप लोग ये सभी बातें पढ़ सकते हैं कि प्री और मेंस के जो भी हैं निशान का मिलान किया गया। और इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना है कि जब 2 घंटे के बाद ऐसे मिलान की बात करें तो किया गया, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का हो भी गया, कुछ में प्री मेंस से मिल गया, प्री से नहीं मिल रहा है, इस टाइप का बात है कि कई बार मिलान करने पर भी बहुत सारे अभ्यर्थियों का मिल चुका। तो ये सभी बातें हैं। तो ऐसे में क्या मतलब बनता है, जैसे कि अभ्यर्थियों द्वारा स्पष्ट किया गया है। और इसके बारे में पहले भी बता दिए कि बहुत सारे अभ्यर्थी पकड़ाए हैं, जैसे कि 61 अभ्यर्थी पहले दिन, उसके बाद 38, उसके बाद 14, इस तरह से धीरे धीरे घटता चला गया। तो ये सभी बातें हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अभ्यर्थी का जैसा कहना है, तो ये हो सकता है कि इसका मतलब तो बायोमेट्रिक मशीन पर ही अभ्यर्थियों का यह संकेत दिया जा रहा है कि बायोमेट्रिक मशीन में ही कुछ न कुछ गड़बड़ी हो। लेकिन यह फाइनल रूप से नहीं कहा जा सकता है, जब तक आयोग स्पष्ट नहीं करेगा ऑफिशियल या फिर नोटिस के द्वारा, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अभ्यर्थी के अनुसार बात कर रहे हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कि धीरे धीरे घटने का कारण भी आप लोग समझ सकते हैं। 2 ही बातें होगी, तो 2 बातें आप लोग पढ़ भी सकते हैं। या तो अभ्यर्थी नहीं आने लगे, पता चल गया होगा कि ऐसे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है, जैसे कि 61 पहले दिन, उसके बाद 38, धीरे धीरे पता चलने के कारण घटता चला गया। या फिर ये भी हो सकता है कि बाद में आयोग द्वारा पहले दिन के बाद दूसरे दिन ये हो सकता है कि बायोमेट्रिक को कई बार मिलान किया गया होगा। 2 घंटे समय जैसे कि सुन रहे हैं कि दिया गया, तो उस अनुसार से हो सकता है कि समय दूसरे दिन से देने लगा हो आयोग। तो ये भी हो सकता है। या तो बाद में आयोग द्वारा भी कई बार मौका दिया जाने लगा होगा मिलान का एवं समय का भी, अर्थात 2 घंटे समय दिए गए बाद में। तो ये सब हो सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। इसके अलावा देख लेते हैं कि कुछ अन्य जानकारी की ये भी है कि कहने का मतलब यह है कि आयोग सही अभ्यर्थियों को उचित अवसर दें। तो ये भी बात है कि जैसे कि कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि सही ही हैं, तो इसके लिए उचित अवसर भी हो सकता है कि दिया जाए, आयोग दे। ये हो सकता है अधिक से अधिक अवसर दें और सही अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, जो सही हैं उनके साथ न्याय होना चाहिए और जो गलत हैं तो उनके साथ जो होना है होगा, आयोग द्वारा जो किया जाएगा। ये सभी बातें हैं। अब आगे देख लेते हैं जो सेकेंड मेरिट लिस्ट के जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, तो उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है यह वीडियो, जो सेकेंड मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए आप लोग अंत तक बने रहें और भी जानकारी स्पष्ट करने वाले हैं। जिनका काउंसलिंग हो गया है उन लोगों के लिए भी और तेज़ी से स्पष्ट करना है। इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी स्पष्ट करना है। तो आप लोग ये देख सकते हैं, तब तक आप लोग पढ़ भी लिए होंगे कि 1500 यदि मान कर चलते हैं, अनुमानित है कि उपस्थित नहीं हुए होंगे। हो सकता है कि आप लोग देख सकते हैं बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में जैसे कि कुछ अभ्यर्थी ऐसा बोल रहे हैं, तो हो सकता है कि फिर भी कुछ न तो कुछ होगा ही। तो इसलिए मान कर चलते हैं कि 150 प्लस में या 100 ही मान के चलिए, और इधर आप लोग 600 मान दीजिए, तो 2200 लगभग मान के चलते हैं इतने अभ्यर्थी। तो डीवी में भी जैसे कि इस वीडियो में भी स्पष्ट करने वाले हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी वैसे ही शामिल हो गए होंगे, डॉक्यूमेंट उन लोगों के पास नहीं भी होगा, ये भी हो सकता है। और डॉक्यूमेंट में जैसे रिमार्क वाली बात है, तो ये सब हैं जैसे कि तो देखने वाले हैं जिसमें कि कोई उपाय नहीं है। और कुछ जानकारी तो बता दिए हैं कि पिछले वीडियो में जो खुशखबरी आप लोग को देखने को मिला था, तो इस पर भी बात करने वाले हैं। तो आगे देख लेते हैं। तो आप लोग ये सभी बातें पढ़ लिए होंगे कि 1290, और उसमें से यदि आप लोग ये सभी आप लोग कर सकते हैं, तो 2200 में से यदि 1290 यदि माइनस करते हैं तो 910 घटाने पर 910 पद ऐसे हो सकते हैं। जी 910 पद आ सकते हैं सेकेंड मेरिट लिस्ट वाले के लिए। कम से कम 1000 मान कर चलिए आ सकते हैं पद, और इससे अधिक भी हो सकता है। तो अधिक होने का कारण भी देखने वाले हैं, जो बचने के उपाय हैं उसी में देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो बताए हुए थे कि जैसे कि नाम में, पिता का नाम में, स्पेलिंग में, ये सब में गलती हो गया हो तो आयोग पर डिपेंड करता है, तो इसमें भी कुछ हो सकता है।
तो इस पर अभी तो बात नहीं करना है, लेकिन हो सकता है कुछ ना कुछ, यदि आयोग पर डिपेंड पूरी तरह से है। यदि आयोग ऐसा छूट नहीं दे तो हो सकता है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट का जो इंतजार कर रहे हैं उन लोगों के लिए, अब उन सभी अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी देखने को मिल सकती है। रिमार्क वाली बातें भी स्पष्ट कर चुके हैं। तो रिमार्क में आप लोग देख सकते हैं कि जहाँ पर आप लोग जो ये बताए हुए थे तो इसको आप लोग छोड़ दीजिए अभी के लिए, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं जैसे कि पिछले वीडियो में भी स्पष्ट किए थे कि जो रीट याचिका के बारे में और ये सभी के बारे में, जैसे कि जो हाई कोर्ट का मामला है और 11 जनवरी को भी सुनवाई होनी है, तो इसके बारे में स्पष्ट कर चुके हैं। इसलिए आप लोग ये सभी रिमार्क को छोड़ दीजिए और बचने के उपाय भी बता दिए थे। अब आगे बात कर लेते हैं कि शैक्षणिक योग्यता, तो यहाँ पर कोई उपाय नहीं है। यहाँ पर सभी बातें आयोग पर पूर्णतः डिपेंड करेगी, कोई उपाय नहीं। जैसे शैक्षणिक योग्यता हो गया, तकनीकी योग्यता हो गया, वांछनीय योग्यता हो गया। उसके बाद आगे देख लीजिए आप लोग की कोटि में जो गड़बड़ी है तो उसके कारण भी जो पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, इसलिए तेज़ी से स्पष्ट करना है, कोई उपाय नहीं है। तो कोई उपाय नहीं है, आप लोग पढ़ भी सकते हैं कि आयोग पर पूर्णतः डिपेंड करती हैं। उसका प्रवेश पत्र जैसे कि गायब हो गया हो तो इसमें भी कोई उपाय नहीं है। उसके बाद आगे देख लीजिए आप लोग तेज़ी से, तो तेज़ी से आप लोग ये सभी यहाँ भी रिमार्क देख सकते हैं। रिमार्क तो कोटि में तो रिमार्क देख लिए हैं, यहाँ पर देख लीजिए कंप्यूटर से संबंधित में, तो यहाँ भी रिमार्क है और यहाँ भी कोई उपाय नहीं हो सकता है, देखने को मिल सकता है, जो पूर्णतः आयोग पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। तो ये सभी बातें आप लोग पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आप लोग पढ़ लीजिए, सभी बातें पढ़ लिए होंगे। अब कुछ अन्य जानकारी देख लेते हैं, ये सभी आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो कुछ अन्य जानकारी आप लोग ये देख लीजिए जिसके बारे में पिछले वीडियो में नहीं स्पष्ट कर पाए थे, तो बताना जरूरी था ये भी बातें कि एसएससी को आप लोग नीचे भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं, एसएससी को वर्ष 2014 या 2016 के जाति प्रमाण पत्र जैसे भी मामला हो के लिए उम्मीदवार के लिए आग्रह नहीं किया जाना चाहिए, जोर नहीं दिया जाना चाहिए, इस टाइप का बातें सामने आ रही हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं जो रीट याचिका के बारे में पिछले वीडियो में बात किए थे, लेकिन ये बातें लिखित रूप से स्पष्ट नहीं कर पाए थे, तो इस वीडियो में बता दिए हैं। उसके बाद आगे देख लीजिए आप लोग, ये सभी बातें आप लोग पढ़ भी सकते हैं। इस संबंध में आप लोग समझ सकते हैं जो पेटिशनर है, इस संबंध में क्या बात किया गया है, इस संबंध में प्रतिवादियों द्वारा लिया गया कोई भी अंतिम निर्णय वर्तमान रीट याचिका के परिणाम के अधीन होगा। इसका मतलब क्या बना कि जो फाइनल बात करें कि जो रिजल्ट है अर्थात इस पर ही डिपेंड करेगा, इस रीट पेटिशन पर डिपेंड करेगा, इस रीट याचिका के परिणाम पर डिपेंड करेगा सब कुछ। तो फाइनल डिसीजन आप लोग समझ सकते हैं। तो इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे, पढ़ भी लिए होंगे कि रीट याचिका जो वर्तमान में रीट याचिका है तो उस पर डिपेंड करेगा जो रिजल्ट है वो। अब आगे देख लीजिए, जो विधायक जी खुलासा ये भी स्पष्ट कर चुके हैं पिछले वीडियो में, तो आप लोग पढ़ लिए होंगे। अंतरिम राहत देते हुए कुछ इस टाइप का बातें तो आप लोग पढ़ लिए होंगे, जिसके बारे में पिछले वीडियो में ही बात कर चुके हैं, इसलिए इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं। हाँ, विधायक जी का जो मांग है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही आप लोग समझ सकते हैं। आप लोग अपना कमेंट जरूर दें, क्या यह मांग बिल्कुल सही है या नहीं है। इसलिए पहले भी आप लोग पढ़े होंगे तो हेडलाइन में भी बताए हैं, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर जवाब दें कि ये सभी मांग आप लोग को उचित लगते हैं या फिर नहीं लगते हैं, या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप लोग इन सभी मांगों को पसंद करते हैं, विधायक जी का जो ये सभी मांग है तो पसंद करते हैं ये सभी मांग को, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग नहीं पसंद करते हैं तो वीडियो को आप लोग डिसलाइक कर सकते हैं। ठीक है, तो मांग देख लीजिए आप लोग कोटिवार। ठीक है, कोटिवार मेरिट लिस्ट की बात की गई है। उसके बाद आगे देख लीजिए सभी अभ्यर्थियों का अंक, तो समझ सकते हैं अच्छी ही खबर है, लेकिन आप लोग को यदि ये सभी पसंद नहीं है तो आप लोग वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। उसके बाद आगे देख लेते हैं सेकेंड लिस्ट, तो वही बात है काउंसलिंग का जो लिस्ट है तो पद खाली रह जाते हैं तो सेकेंड लिस्ट दिया जाए, उचित आरक्षण मिले, तो ये सभी एकदम आप लोग जो पसंद हैं तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं वीडियो को। अब आगे बात कर लेते हैं कुछ अन्य जानकारी की। तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की बात करें तो इसमें कुछ पद सृजित हुए हैं, 291 करीब 291 पद सृजित एवं स्वीकृत हुए हैं और सृजित हुए हैं। और इसके अलावा बात करें तो 224 इको पर्यटन और इसके लिए नए संभाग की भी बात की गई है, जैसा कि न्यूज स्पष्ट हुआ है, तो इस अनुसार से बता दिए हैं। उसके बाद राजगीर और इसके राजगीर नेचर, तो इस सब के लिए भी इसके संचालन ये सब के लिए बात करें तो 38 पद
सृजित हुए हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं 38 पद इस साइड, उसके बाद 224 इको पर्यटन संभाग, ये सब नए संभाग बने ये सब के लिए। और इसके बाद आगे बात करें तो कुल मिलाकर जलवायु परिवर्तन एवं वन विभाग में बात करें तो 291 पद सृजित हुए हैं। तो ऐसे में आप लोग को ये भी पद पर वैकेंसी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बहुत सारे पद पर आ सकती है जिसके बारे में पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं। और बीएसएससी की बात करें तो इंटर लेवल में भी 2500 से अधिक पदों पर बात करें तो वैकेंसी अगले साल आप लोग को देखने को मिल सकती है, इंटर लेवल में 2500 से अधिक पदों पर। इसके अलावा बात करें तो इधर आप लोग समझ सकते हैं जो ग्रेजुएशन लेवल का है, तो ग्रेजुएट लेवल पर भी बात करें तो आप लोग को देखने को मिल सकती है 2000 से अधिक पदों पर वैकेंसी। तो आप लोग तैयारी कर सकते हैं इसके लिए भी, जो सेकेंड मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा जो सीजीएल के बारे में बता ही दिए हैं कि आप लोग को सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है, एसएससी सीजीएल के बारे में। उसके बाद आगे बात करें तो पुलिस में भी बात करें कि पुलिस जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का है तो उसमें 365 पद के लिए अप्लाई, तो ये सब के बारे में इसके लिए जो डेट भी आ चुके हैं तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसके बारे में पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं और भी पद की बात करें तो 2600 प्लस पद जो बात करें कि सुरक्षा बटालियन का जो है सृजित हुए हैं, उसमें से 2428 पद, तो ये सभी आ सकते हैं अगले साल आप लोग को देखने को मिल सकते हैं इसमें भी वैकेंसी। उसके बाद आगे बात करें तो और भी पद हैं, तो कुछ पद और भी बात कर लेते हैं। और बीपीएससी में भी कुछ पद जुड़े हैं और इसके बारे में आप लोग यदि अप्लाई किए होंगे तो 67वीं बीपीएससी की बात करें उसमें भी कुछ पद जुड़े हैं। उसके बाद इधर इसके लिए नोटिस भी, तो ये सभी के बारे में आप लोग को पता चल सकेगा, तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट जरूर चेक कर लें। तो इतने पद आने वाले हैं। और बिहार एसएससी के जो इंटर लेवल में हैं तो जिसके बारे में पहले भी बता दिए हैं कि 13 विभागों तो जिससे आया है, और भी विभाग द्वारा और भी वैकेंसी आने की संभावना है। और 40,000 पद से तो अधिक आवेदन होंगे ही, तो ऐसे में प्री मेंस और आगे की प्रक्रिया आप लोग को देखने को मिल सकती है। तो अगले वीडियो में और भी वैकेंसी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को। तो बस इस वीडियो में इतना ही।